नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता आपका स्वागत करती हूँ बैक टू रूट्स में। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम और उसके आगे के अन्य प्राणायाम के बारे में। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ते हैं। पुनः राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, फिर से लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट को बंद करते हैं और राइट से छोड़ते हैं। तो जितना संभव हो सके सांस को उतना लंबा लीजिए, थोड़ा अंदर रोकने का प्रयास करें और फिर ऑपोजिट साइड से एक्सेल करें। तो इसको हम फिर इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। अनुलोम विलोम करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मौसम। अगर आज के दिनों अभी जो वैसे ठंडी के दिन हैं, जैसे सर्दियों के दिनों में हमें अनुलोम विलोम जो है करते वक्त अपनी सांस की इनहेलिंग राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करनी चाहिए और राइट पर ही ख़त्म करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप राइट नाक से सांस भरना शुरू करते हैं तो शरीर में हीट बढ़ती है, एनर्जी गर्मी बढ़ती है। और अगर हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से अनुलोम विलोम शुरू करते हैं तो शरीर में ठंडक बढ़ती है। इसलिए जो मौसम हो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने अनुलोम विलोम की इनहेलिंग की शुरुआत उस प्रकार से करनी चाहिए। अनुलोम विलोम करते वक्त हमें ये भावना बना के रखनी चाहिए कि जब सांस अंदर जा रही है या सांस का अंदर बाहर आना जाना हो रहा है, उसके साथ सांस की घर्षण से हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ एक्टिवेट हो रही हैं, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर रही है। और इसी प्रकार जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है वहाँ होता है, वहाँ से एनर्जी का ऊर्ध्वगमन, अपवर्ड मूवमेंट होता है और वह सहस्रार चक्र, हमारे सिर के पीछे जो चक्र है एंड में, वहाँ तक जाता है। इस तरह की भावना हमारे को बना के रखनी चाहिए अनुलोम विलोम करते समय। अनुलोम विलोम लगभग 1 मिनट में 6 बार किया जा सकता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 15 बार यानी कि 90 टाइम्स अनुलोम विलोम करना चाहिए। और जो लोग गंभीर रोगों से ग्रसित हैं उन लोगों को कम से कम आधे घंटे अनुलोम विलोम करेंगे, तब उन्हें अपने रोगों में लाभ होगा। अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम से होने वाले लाभ। तो अनुलोम विलोम से हमारे दिव्यता बढ़ती है, शरीर में शक्ति बढ़ती है, शरीर स्वास्थ्यवर्धक होता है। हम कह सकते हैं लगभग सभी प्रकार के रोगों में हमें अनुलोम विलोम से लाभ होता है। या हम कहें कि वात पित्त कफ से जो भी रोग होते हैं, जो इनके इम्बैलेंस से जो रोग होते हैं, उन सभी में हमें अनुलोम विलोम से लाभ होता है। और जो हमारे आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेस होते हैं वो भी खुल जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स में फ़ायदा होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, HDL है, LDL है, इनका जो इम्बैलेंस है या इरेगुलरिटीज़ हैं, उसमें भी अनुलोम विलोम से लाभ होता है। और इसके साथ में अनुलोम विलोम से अगर हमारे विचारों में नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी में बदलने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुलोम विलोम से हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होते हैं, इनकी वर्किंग बैलेंस होती है, इसीलिए मानसिक शांति भी मिलती है अनुलोम विलोम करने से। अगला प्राणायाम हम बात करेंगे उद्गीत प्राणायाम की। उसके पहले हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। तो भ्रामरी हम कैसे करते हैं? दोनों हाथ के अंगूठों से हम कान बंद करेंगे,
चारों अंगुलियां अपने आँखों के आईब्रोज, आईज, नोज और इसके यहाँ टच करेंगे, बिल्कुल सॉफ्टली टच करेंगे। फिर सांस को इनहेल करेंगे 3 से 5 सेकेंड में, और फिर एक्सेल करते हुए मन के अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। जब आप ओम का उच्चारण मन में करते हैं तो भंवरा जैसे गुंजन करता है, उस तरह की आवाज़ आपको आएगी और पूरे शरीर में वाइब्रेशन ट्रिकल डाउन होंगे। तो एक बार करते हैं। तो इस तरह से 3 से 5 सेकेंड अब में आपको सांस खींचनी है और 15 से 20 सेकेंड में सांस को छोड़ना है। तो एक व्यक्ति को कम से कम 5 से 7 बार भ्रामरी करना चाहिए जो स्वस्थ हैं, और जो लोग गंभीर रोगों से ग्रसित हैं उन्हें कम से कम 11-21 बार भ्रामरी प्राणायाम को करना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लाभ जो हैं वो ये हैं कि भ्रामरी से हमारे माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है, और इससे हम ध्यान भी करने में हमें लाभ होता है। जिन लोगों को साधना करने में, मेडिटेशन में इंटरेस्ट हो, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। अगला प्राणायाम हम बात करेंगे उद्गीत प्राणायाम की। तो उद्गीत प्राणायाम में हम सांस को इनहेल करते हैं 3 से 5 सेकेंड में, और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। तो एक बार हम करके देखते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअस इसको किया जाना चाहिए। तो 3 से 5 सेकेंड में इनहेल करें और 5 से 20 सेकेंड में एक्सेल करते हुए ओम का उच्चारण करें। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 से 7 बार करना चाहिए, लेकिन जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उन लोगों को वही 11 से 21 बार इसे करना चाहिए। तो ओम के उच्चारण से हमें पूरे शरीर में शरीर के सभी ऑर्गन्स में स्वास्थ्य लाभ होता है, और विशेषकर जो एंग्जाइटी है, माइंड की जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जो इतना स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इन रोगों में बहुत लाभ होता है। स्पेशली जिन लोगों को एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है उन लोगों को रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो उनकी नींद भी साउंड स्लीप आएगी। निद्रा रोग में भी ये लाभदायक है, साउंड स्लीप आएगी और उन्हें अपनी एंग्जाइटी में भी लाभ होगा। और अगला प्राणायाम हम बात करेंगे प्रणव प्राणायाम। तो यह जो संसार है, ब्रह्मांड है और हमारा शरीर है, ये पूरा ओंकार में है। ओंकार किसी व्यक्ति या आकृति का नाम नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर ओंकार में है, इसके अंदर ओम की ध्वनि गूंज रही है। तो ओंकार प्रणव प्राणायाम हम कैसे करते हैं? प्रणव प्राणायाम में आपको बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरना है, बिल्कुल स्लो, जितना स्लो भर सकते हैं उतना स्लो लें और पूरा लंबा खींचें, और फिर सांस को बिल्कुल उतना ही धीरे धीरे ओम का उच्चारण मन में करते हुए उसे बाहर निकालें। तो कितना धीरे, अब कैसे पता चले कि धीरे कितना होना चाहिए? तो 2 माप इसके हो सकते हैं। एक तो जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांसें लेते हैं तो आपको स्वयं को सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और दूसरा, अगर हमारे नॉस्ट्रिल्स के सामने रुई रखी हुई है तो वह भी हमारी सांस से उड़नी नहीं चाहिए। इतना स्लो और धीरे हमें इसे करना चाहिए। तो जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो ओम के उच्चारण की जगह हम गायत्री मंत्र का भी उच्चारण मन में कर सकते हैं। तो एक बार हम करके देखते हैं। बस इस तरह से आपको बिल्कुल स्लोली लेना है और छोड़ना है।
तो यह जो प्रणव प्राणायाम है, यह विशेषकर माइंड को और बहुत ही बैलेंस करता है, मानसिक शांति मिलती है और सबसे बड़ा लाभ इसमें हमें अपनी मेडिटेशन करने में ध्यान इससे बड़े आसानी से लग जाता है। लेकिन बहुत लंबा अगर हम प्रणव प्राणायाम करें तो ज़रूर किसी के गाइडेंस में करें, क्योंकि इससे एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ होता है शरीर में। इसलिए हमेशा किसी की गाइडेंस में, जब आपको ध्यान करने के लिए इस उद्देश्य से करना है तो किसी की गाइडेंस में करें। तो ये थे हमारे मुख्य प्राणायाम। अब कुछ और अन्य प्राणायाम हैं जो विशेष रोगों में लाभदायक हैं, उनका हम समय समय पर आगे जब विशेष रोग की बात करेंगे तो उसके साथ में उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें और प्रकृति से जुड़े रहें। धन्यवाद।